हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज से हम स्टार्ट करते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका BD 301 है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। इसकी यूनिट फर्स्ट रहने वाली है। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर तैयारी करते हैं तो 100% यहीं से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। वैसे तो मैं ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का मॉडल अपलोड करने वाला नहीं था, लेकिन नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपका जो 5 यूनिट की जगह 4 यूनिट में ही आपका सिलेबस है, इसलिए मैं नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी क्लासें अपलोड कर रहे हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड सेकंड सेमेस्टर के क्लासें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, और रहा ईयरली वाला बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, सारी की सारी क्लासें चैनल पे अवेलेबल हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें, आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूनिट फर्स्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुकरात का। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? तो ये भी आपका सुकरात ने ही कहा है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह हुई है आपकी क्यूरेरे शब्द से। क्यूरेरे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्यूरेरे हो जाएगा लास्ट राइट आंसर। जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो जीन पियाजे का संबंध है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्या। विद्या का। ज्ञान एक है, साध्य है या साधन है या दोनों हैं? तो ये दोनों हैं, ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है। किसके अनुसार? तो यह है सुकरात के अनुसार। सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है जैमिनी मीमांसा में। प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? तो रूसो प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। एमिल ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की है। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा है। तो आपका संवेग, भाषा और ज्ञान अनुभूति उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। समझना, सोचना, विश्लेषण एवं संश्लेषण ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। दर्शन ज्ञान का विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फिक्टे का। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान जैन दर्शन में सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शब्द ज्ञान का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? तो कैवल्य ज्ञान जो है आपका न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाला कारक है। पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक उपयुक्त सभी हैं। राष्ट्रीय की शिक्षा नीति, परीक्षा प्रणाली, शासन की नीतियाँ। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है पी रेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और गीता वाला, और एक ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है वो वाला। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ये सही नहीं है। ज्ञान की विशेषता है, तो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सभ्यता है, ज्ञान असीमित है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि शिक्षा सभी के लिए है? अनुच्छेद 45 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आप्तवचन का संबंध है। आप्तवचन का संबंध है, तो यह है हो जाएगा आपका, यह ज्ञान व्यक्ति को विशेषज्ञों में विश्वास करके प्राप्त होता है।
एकाग्रता की शक्ति के ज्ञान एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एकमात्र कुंजी है। राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार है ये कथन? यह स्वामी विवेकानंद के अनुसार। अंतः प्रज्ञा प्रणाली के समर्थक या विचारक हैं तो हेनरी वर्ग से हो जाएगा राइट आंसर। अनुभववादी शिक्षा का जनक है, अनुभववादी शिक्षा के जनक है जॉन लॉक। जॉन लॉक। आत्म अनुभूति का अर्थ है, आत्म अनुभूति का अर्थ है आत्मज्ञान। प्लेटो ने विकास किया, प्लेटो ने विकास किया संवाद विधि का। और सुकरात का अगर आ जाए तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। कौन सा यूनानी दार्शनिक आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक भी था? तो अरस्तु। अरस्तु राइट आंसर हो जाएंगे। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे, अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? राइट आंसर हो जाएगा रूसो। क्रियात्मक ज्ञान किसके विचारों पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएंगे जॉन ड्यूवी। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है, उक्त कथन है लॉक का। नेक्स्ट है एमाइल पुस्तक है, एमाइल एक ग्रंथ है जो कि रूसो के द्वारा लिखा गया है। रिपब्लिक का रचयिता प्लेटो सभी जानते होंगे। किस प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक ने ज्ञान प्राप्ति की प्रश्नोत्तर विधि का विकास की? जैसा कि मैंने अभी बताया था सुकरात हो जाएंगे राइट आंसर। परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है, परिवार के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान होता है अनौपचारिक ज्ञान। कौन सी विशेषता ज्ञान की विशेषता नहीं है? तो ज्ञान की सीमा है, ये विशेषता नहीं है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान असीमित होता है। ज्ञान को वैध या वैलिड बनाती है, ज्ञान को वैध या वैलिड बनाती है औपचारिक शिक्षा। संस्कृति निर्भर है ज्ञान पर, दर्शन पर, व्यवहार पर या इंद्रियों पर? तो संस्कृति निर्भर करती है ज्ञान पर। स्वाभाविक ज्ञान को प्रागनुभाविक ज्ञान किस शिक्षा शास्त्री ने माना है? राइट आंसर हो जाएगा मैकडूगल। प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति की किस विधि के विकास पर बल दिया है? सुकरात ने फिर से देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। तो प्रश्नोत्तर विधि याद रखिए, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित हैं। और अनुभववादी आ जाए तो जॉन लॉक हैं, ठीक है। और अगर संवाद विधि आ जाए तो प्लेटो। ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थित होने का योग है, किसके अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएंगे जॉन लॉक के अनुसार। वर्तमान में 10+2+3 फॉर्मूले पर आधारित शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है आपका किसके अनुसार मुझे पुस्तकों से घृणा है क्योंकि ये बालकों के लिए अभिशाप हैं? राइट आंसर हो जाएगा रूसो। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? परिमाणवाद की उत्पत्ति अमेरिका में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म कब हुआ? तो ये 17वीं शताब्दी में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन है कार्ल स्वैबी का। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? 5 प्रारूप जारी हुए हैं। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। ज्ञान एक साधन के रूप में तब परिलक्षित होता है जब, तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा, देख लीजिए। ज्ञान का साधन है, ज्ञान का साधन है अनुभव, संवेग और भाषा। उपयोग सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञान की प्रकृति है, ज्ञान साधन और साध्य दोनों ही रूप में होता है। इसकी प्रकृति है ज्ञान की, एक साधन के और एक साध्य के रूप में। कौन सा ज्ञान का रूप नहीं है? तो इंद्रियां हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता ये ज्ञान के रूप हैं। निम्न में से कौन सा ज्ञान का स्रोत है? इंद्रिय, अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका
मनुष्यों में बोध या कॉम्प्रिहेंशन विकसित करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। तो वेद ज्ञान का। ज्ञान एक साध्य के रूप में तब प्रकट होता है जब, इसके देखिए उपयुक्त सभी इसके राइट हैं, देख लीजिए। अरस्तु ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? तो आगमन विधि का। आ से अरस्तु, आ से आगमन। जॉन ड्यूबी ने ज्ञान प्राप्त करने की किस विधि का विकास किया? जॉन ड्यूबी प्रयोग विधि। सूचना का साधन है संचार, प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले, दृश्य, श्रव्य। तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना की आवश्यकता होती है, तो विद्यालयों में भी होती है, संस्थानों में भी होती है, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, और निर्णय लेने में भी होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन है फ्रॉवेल का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ज्ञान का स्रोत है प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये यूनानी शब्द से हुई है। विद्यालय का कार्य है शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास और चारित्रिक विकास। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। नेक्स्ट है आपका 66। एक अध्यापक के रूप में आप अपने खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? कोई रचनात्मक कार्य करने में, राइट आंसर हो जाएगा। 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव था, कोठारी आयोग हो जाएगा राइट आंसर। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, राइट आंसर हो जाएगा कोठारी शिक्षा आयोग। समस्या समाधान विधि के जनक हैं, समस्या समाधान विधि सुकरात तथा सेंट थॉमस। मेले तमाशे शिक्षण के हैं, कौन से साधन हैं ये? तो ये हैं सामुदायिक साधन। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? तो विद्यार्थी शिक्षण पाठ्यक्रम। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक, मॉनिटर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। कक्षा अध्यापक होता है। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए, तो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है, किस हेतु दी जाती है? तो दी जाती है गृह कार्य, पुनरावृत्ति या दृढ़ीकरण हेतु। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अध्यापक की वांछित शिक्षा कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है, तो सूक्ष्म शिक्षण। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है, तो रोचक प्रभावी दोनों ही बनाता है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, सूचना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं साधन, विधि और वातावरण तीनों। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, किसका कथन है ये कथन है जी बेकर। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है, शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जैसे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना और प्रोत्साहन देना यानी इनकरेजमेंट। शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कर्म या कोष। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो प्लेटो के अनुसार है व्यक्तित्व का विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा है जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। निम्न में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है, तो ऑप्शन था हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास।
शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार है शिक्षा। निम्न में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, धर्म नहीं आता, बाकी स्कूल, पुस्तकालय, शिक्षण विधि ये नियमित शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों। निम्न में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा आयोग समितियां, समाज एवं परिवेश और शिक्षा के उद्देश्य। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ब्लूम के अनुसार 3 प्रकार के उद्देश्य हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? तो परिवार, समाज और विद्यालय का विकास प्रभाव बालक पर पड़ता है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो सभी के लिए, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और विश्वविद्यालय शिक्षक, तीनों के लिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। किशोरावस्था की विशेषता है एकाकी रहना, समलिंगी समूहों का बनना, विषमलिंगीय समूहों का बनना या समस्याहीनता। तो राइट आंसर हो जाएगा विषमलिंगीय समूहों का बनना, मेल फीमेल। ठीक है, किशोरावस्था की ये एक खास विशेषता है विषमलिंगी समूहों का बनना, मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति आकर्षण। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है तो नैतिकता नहीं है शैशवावस्था की। बाकी आत्म प्रेम, काम प्रवृत्ति और जिज्ञासा, ये तीनों शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, लेकिन नैतिकता नहीं है। वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जीन्स। नेक्स्ट है परिवर्तन की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो विज्ञान और कला दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान या विकास? तो राइट आंसर हो जाएगा विकास, चहुमुखी विकास। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता और बाल व्यवहार का ज्ञान। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ अरस्तु से। शिक्षक की सफलता का रहस्य है, शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है व्यक्ति तथा समाज के लिए। थोड़ा स्कैन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन स्पष्ट दिख रहा होगा आपको। बालक की खोज के लेखक हैं मॉन्टेसरी। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं एडम्स, जॉन एडम्स। नेक्स्ट है आपका विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? विद्यालय एवं समाज के लेखक हैं जॉन ड्यूवी। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था लॉक ने, जॉन लॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल सिखाते हैं सामाजिकता, अनुशासन या रचनात्मकता? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। बालक के लिए खेल का महत्व है, तो खेल से क्या होगा? बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास तीनों ही होंगे। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फ्रावेल।
किंडरगार्टन के प्रतिपादक हैं फ्रावेल। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है मॉन्टेसरी। संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है समान है। कैसा है? समान। उत्तम चरित्र का लक्ष्य है विश्वसनीयता, आत्मनियंत्रण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? तो शैक्षिक व्यवसाय का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर है 124। प्रारंभिक स्तर में शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को। किसको देना चाहिए? समन्वय को। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है कॉल व ब्रूस ने। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था। क्वेश्चन आएंगे थोड़े से इसके, एक यूनिट फर्स्ट में चाइल्डहुड से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कौन सी विषय, लेकिन आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा ये सारे क्वेश्चन। कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है, राइट आंसर हो जाएगा। दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, अनुकरण करने की। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है मॉन्टेसरी खेल विधि और किंडरगार्टन। तो फिर से भी राइट आंसर हो जाएंगे। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन नहीं हो पाता किशोरावस्था में। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, स्वतंत्रता की भावना, ईश्वर में पूर्ण विश्वास, घनिष्ठ मित्रता। तो ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं होता। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए जीवन से संबंधित, मूर्त और रोचक। तो प्रयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? तो किशोर समझता है प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा। भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या उपयुक्त सभी? तो अनौपचारिक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो पहले मौखिक कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 है भाषाएं। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्राह्मी लिपि। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है मातृभाषा, मदर टंग। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? मूल्यांकन मानी जाती है सार्थक व उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक स्तर पर। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियाँ समाहित होती हैं? एक शक्ति समाहित होती है। रेडियो कैसा उपकरण है? रेडियो है आपका श्रव्य उपकरण। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ज्ञान का मुख्य स्रोत है तर्क। बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? सोचना, विचारना और तर्क देना। उपयोग से भी हो जाएंगे राइट आंसर। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मानसिक और बौद्धिक दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारण में वृद्धि की जाती है? तो जानकारी, उपस्थिति और अनुभव। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं 5। सूचना का संबंध किससे होता है? सूचना का संबंध होता है तथ्यों और आंकड़ों दोनों से। सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? सूचनाएं मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों
हो सकती हैं। ज्ञान व्यावहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम जेम्स का। इंद्रियों में मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो परा अपरा दोनों हो जाएगा राइट आंसर। गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? तो प्राग अनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया, गणित शास्त्र का पूछ रहा है ना, और गणित शास्त्र का हो जाएगा ए प्रियरी ज्ञान। ए प्रियरी ज्ञान। और विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार होते हैं प्राग अनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान दोनों। ज्ञान का या के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या है या हैं? राइट आंसर हो जाएगा श्रुति और प्रयोगात्मकता। प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित रहता है? तो उपयुक्त सभी पर, निरीक्षणों पर, अनुभवों पर और अवलोकन पर। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लेक। अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियां। नेक्स्ट है, सत्य के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? सत्य के सिद्धांत उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। सशक्त सिद्धांत, संवाद सिद्धांत और व्यवहारिकतावादी सिद्धांत। सत्य की परीक्षा के आधार कौन कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ तथा सुख। वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध। वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी राइट आंसर। मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो श्रुति, दैवी शक्ति और अंतःकरण सभी से करता है। आप्त वचन के ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें किन पर निर्भर होना चाहिए? हमें किन पर निर्भर रहना होता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन आ, विशेषज्ञों पर। संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? संवाद सिद्धांत होता है सत्य, विश्वास और बुद्धि के। प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? प्रारंभ में जो मनुष्य है, जो ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? ये ज्ञान इंद्रियों से करता है। तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी हैं? तो आगमन और निगमन विधि। राइट आंसर हो जाएगा आगमन और निगमन विधि। निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है और लास्ट है ये, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो निगमन, प्रत्यक्ष और प्रयोग विधि सभी हो जाएंगे राइट। अर्थक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन हैं? जॉन ड्यूवी, विलियम जेम्स और शिलर सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा सभी हो जाएंगे राइट। बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, मानसिक और बौद्धिक विकास हेतु। मूल्यबोध किस रूप में होता है? मूल्यबोध होता है आपका ज्ञान के रूप में, भाव के रूप में और इच्छा के रूप में। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत होते हैं आपके परिवार, समुदाय और समाज सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, तीनों ही सही हैं। औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है मानव का मानसिक विकास। निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो ये होती है चेतनशील। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग फिर से चैनल पे आए। आपको अब डेली से क्लासें डेली आपको क्लासें मिलेंगी। 15 से 20 दिन में आपका जो सिलेबस है 3rd सेमेस्टर का वो कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को छोड़े नहीं। चैनल पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड और आपको जो स्टडी मटेरियल है प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस जुड़े रहिए। धन्यवाद।